हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मुकेश सारण आपके अपने यूट्यूब चैनल तड़का मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं शेषफल तथा शेषफल प्रमेय। शेषफल तथा शेषफल प्रमेय क्या होती है? हमने छोटी कक्षाओं में सुना था कि शेषफल क्या होता है। शेषफल क्या होता था छोटी कक्षाओं में? जैसे एक संख्या है 50। अगर 50 में हमें टीचर यह बोलता था कि 50 में आप 8 का भाग दो, तो हम कैसे देते थे कि 8 छिके 48, कितने बच गए? 2। तो हम क्या बोलते थे कि 2 आ गया, मतलब 2 बच गया, तो 2 ही हमारा क्या होता था? हमारा 2 शेषफल होता था। ठीक है। फिर जिसमें भाग देते थे, इसमें भाग किस में दिया? भाग हमने दिया 50 में, तो 50 क्या होता था? हमारा भाज्य होता था। जिसका भाग देते थे उसे क्या बोलते थे? उसे बोलते थे भाजक। और जो प्राप्त होता था, कितनी बार भाग जाता था, उसे क्या बोलते थे? भागफल बोलते थे। ठीक है। देखो, शेषफल के बारे में 2 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। यदि किसी संख्या में n का भाग दिया जाए, मतलब कोई संख्या है x में अगर n का भाग दें, ठीक है, तो शेषफल 0, 1, 2, 3 या n-1 प्राप्त हो सकते हैं। मतलब शेषफल है वो क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, n-1 तक शेषफल आ सकते हैं, मगर कभी भी n है वो शेषफल नहीं आएगा। ठीक है। जैसे हमने क्या किया था, यहाँ 50 में कितने का भाग दिया था? 8 का भाग दिया था। तो 0 से लेकर 7 तक शेषफल आ सकते हैं, मगर शेषफल कभी भी क्या नहीं होगा? 8 शेषफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने 8 का ही इसमें भाग दिया है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? शेषफल सदैव एक अऋणात्मक संख्या होती है। ठीक है। शेषफल क्या है? शेषफल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। शेषफल हमेशा ही एक अऋणात्मक संख्या होती है। ठीक है। ये 2 चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बस नॉलेज में रखनी है, रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आगे देखो, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। अब देखो, हमने यहाँ नीचे देखा था 50 में 8 का भाग देके, तो ये 50 है, भाज्य क्या 50 है, 50 को क्या बोला था हमने कि 50 है वो क्या है? भाज्य। फिर बराबर, ठीक है, भाजक जिसका भाग देते हैं, यहाँ भाग किसका दिया हमने? भाग दिया 8 का, तो 8 क्या है? भाजक है। ठीक है। 8 क्या हो गया यहाँ? 8 हो गया भाजक। देखो, फिर भागफल, जो फल प्राप्त होता है, फल, जो फल कितना मिला हमें? 6। तो ये क्या हो गया? 6 क्या हो गया? 6 हो गया भागफल, गुणा का गुणा चिन्ह, फिर आगे प्लस प्लस शेषफल, शेष कितना बचा? 2। तो शेषफल क्या आ गया? 2। अब देखो कितना होता है? 8 छिक 48 और 2 50 होता है। हमारा सूत्र क्या बना? हमारा सूत्र बना भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आप एक चीज़ याद रखना इस सूत्र को। ठीक है। ये सूत्र आगे हमारे काम आएगा। फिर आगे हम यह देखते हैं कि एग्ज़ाम में शेषफल से रिलेटेड जो सवाल आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, कैसे आते हैं, वो सवाल अब हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो आप हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हमारा सवाल है, किसी संख्या में 7 का भाग देने पर भागफल 4 तथा शेषफल 2 आता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है। देखो, भाग कैसे देते हैं हम किसी संख्या में? हमारा भाग का फॉर्मेट यह रहता है, यहाँ क्या आता है? शेषफल आता है। ठीक है। अब देखो, 7 का भाग देने पर जिसका भाग देते हैं वो कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं। 7 क्या हो गया? भाजक। देने पर भागफल 4 आता है। भागफल कहाँ लिखते हैं? भागफल यहाँ लिखते हैं, तो भागफल कितना आ गया? 4। शेषफल कहाँ लिखते हैं? ये लिखते हैं शेषफल। किसी संख्या x में जिसमें भाग देते हैं वो संख्या कहाँ लिखते हैं? इसके अंदर लिखते हैं, तो x क्या है? भाज्य है। ठीक है। अब देखो, हमने क्या देखा था कि 7 और 4 का गुणा, मतलब भाजक बराबर क्या था? भाज्य बराबर क्या था? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो क्या था?
x बराबर 7 और 4 का तो गुणा प्लस 2 इसमें जोड़ना है, तो कितना आया 7 और 4 का गुणा 28 प्लस 2 कितना आ गया 30। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 30। ठीक है, कैसे आया, 7 का भाग देने पर तो 7 यहाँ लिख दिया, फिर भाग फल कितना है 4 लिख दिया, शेष फल 2 लिख दिया, अंदर x जिसमें भाग देते हैं x लिख दिया। तो अंदर वाला क्या होता है, इन दो का गुणा प्लस ये, तो 7 और 4 का गुणा 28 और प्लस 2 30, 7 चौक 28 और 2 30, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आगे एक सवाल हम और देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, किसी संख्या x का भाज्यक है वो भागफल का 2 गुना है। ठीक है, तथा भाज्यक है वो शेषफल का क्या है 3 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो x ज्ञात करो। हमारा फॉर्मेट क्या रहता है, हमारा फॉर्मेट रहता है, ये फॉर्मेट रहता है हमारा। ठीक है, इसमें देखो मैं क्या दे रखा है, मैं दे रखा है यदि शेषफल 12 है, वो तो ऊपर की 2 चीज़ तो संबंध में दे रखी हैं, जबकि शेषफल हमें डायरेक्ट दे रखा है। तो शेषफल कितना है 12, तो 12 हम कहाँ लिखते हैं, सबसे नीचे लिखते हैं 12। ठीक है, अब देखो भाज्यक है, इसको इतने को एक बार छोड़ो, इतने को छोड़ो एक बार, सीधा ऐसे पढ़ो, भाज्यक है वो शेषफल का 3 गुना। भाज्यक क्या होता है, यहाँ लिखा जाता है भाज्यक। ठीक है, भाज्यक यहाँ लिखा जाता है, ये है वो शेषफल का क्या है 3 गुना। भाज्यक शेषफल का 3 गुना, ये गुना है, जबकि इसका 3 गुना है, तो ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या लिख रखा है कि शेषफल का 3 गुना, शेषफल का 3 गुना ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो फिर क्या है, भाज्यक का वो भागफल का दुगुना, यह है वो इसका दुगुना है। 36 है वो दुगुना है इसका, इसका मतलब यहाँ कितना आएगा, यहाँ आधा आएगा, आधा इसका कितना हो जाएगा 18। देखो कैसे हुआ, अब देखो हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो किया वो सही है क्या। भाज्यक भागफल का दुगुना, भागफल का दुगुना है क्या 18 का दुगुना 36 है। ठीक है, फिर देखो शेषफल का 3 गुना, शेषफल का 3 गुना है क्या 12 36 है। ठीक है, इसका मतलब हमने संरचना वो सही बनाई है। तो फिर हमें संख्या क्या ज्ञात करनी है, संख्या में x ज्ञात करनी है। तो कैसे होगा, x बराबर क्या होगा, हमें पता है x बराबर क्या होता है 36 और 18 का गुणा। तो 36 गुणा 18 और प्लस में क्या आएगा 12 आएगा। तो 36 और 18 का गुणा कितना होता है, 36 और 18 का गुणा कितना आएगा, 18 का कितना होता है स्क्वायर होता है 324। तो 324 और 324 कितना आ जाएगा 648 आएगा। ठीक है, प्लस 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 648 में अगर 12 जोड़ेंगे तो कितना 8 2 10 की शून्य यहाँ से लगी 1 4 1 5 और 1 6 और ये 6। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 660। एक बार दोबारा देखो कैसे आया, किसी संख्या x का भाज्यक भागफल का 2 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो सबसे पहले हमने शेषफल 12 लिख दिया। फिर देखो भाज्यक है वो शेषफल का 3 गुना, तो भाज्यक है वो 12 का क्या हो गया 3 गुना होगा, तो 36 लिख दिया। ठीक है, फिर क्या है कि भाज्यक है वो भागफल का दुगुना, ये 36 है, इस भागफल का दुगुना आना चाहिए, तो इसका दुगुना होगा, तो यहाँ 18 होगा, तो ये इसका दुगुना हो जाएगा। फिर हमें पता है कि 36 और 18 का गुणा में 12 जोड़ते हैं तो 20 का प्राप्त होता है। 36 गुणा 18 प्लस 12, तो हमारा आंसर कितना आ गया 660। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, किसी संख्या x का भाज्यक शेषफल का 5 गुना और भागफल है वो शेषफल का 4 गुना है। यदि भागफल 40 है तो x का मान ज्ञात करो। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमें वही संरचना बनानी है। यह हमारी संरचना थी। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा भाज्यक, यहाँ भाज्य, यहाँ भागफल, यहाँ शेषफल। ठीक है, फिर देखो हमें सबसे पहले सवाल में उस चीज़ को
देखना है कि यहाँ फिक्स क्या दे रखा है। यहाँ फिक्स दे रखा है कि भागफल 40 है, तो भागफल कहाँ लिखते हैं, भागफल यहाँ लिखते हैं। तो ये लिख दिया कि भागफल क्या है, 40 है। ठीक है, अब देखो यहाँ भागफल का संबंध दे रखा है शेषफल से। भागफल है वो शेषफल का 4 गुना है, इसका ये 4 गुना है, इसका मतलब यहाँ कितना आएगा, 10 आएगा। तभी तो देखो भागफल है वो शेषफल का 4 गुना होगा। ठीक है, अब देखो आगे, भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है। भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है, तो भाजक शेषफल कितना है, शेषफल कितना है, 10 है। अगर यहाँ हम 10 लिखें तो भाजक है वो 10 का 5 गुना, तो कितना हो जाएगा, 10 का 5 गुना 50, तो ये 50 हो गया। फिर हमें क्या पूछा, x का मान ज्ञात करो। x यहाँ आता है, तो x कितना आ जाएगा, x बराबर 50 और 40 का गुणा, 50 पल गुणा 40, फिर प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा 10। 50 और 40 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2000 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 2010। यही हमारा क्या है, आंसर है।